ओम शांति 10/7/2025 बाबा की याद। बाबा ने आज कहा है कि देह अभिमानी बन के रहो, तो सारा दिन देह अभिमानी बन के रहेंगे। स्मृति में रखेंगे कि मैं आत्मा कर रही हूँ। अभी स्मृति में बैठेंगे, मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं कोटों में कोई आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, कदमों में पद्म की कमाई करने वाली आत्मा। जितना आत्मा समझेंगे उतना क्या है, कमाई है हमारी कदमों में पद्मों की। तो सब तरफ से ध्यान हटा अपने भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। सारे बोझ बाबा को दे देने। बाबा ये संभालो सारे बोझ, मैंने तो बस आपको याद करना है। देखेंगे मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा, और मेरा बाबा भी एक चमकता हुआ सितारा। ये सत्संग सभी सत्संगों से निराला इसलिए है क्योंकि यहाँ ज्ञान है आत्मा परमात्मा का, पढ़ाई है और एम ऑब्जेक्ट है क्या बनना है। बाकी सत्संगों में ये कुछ नहीं है। तो इसलिए यही सच्चा सत्संग है और निराला है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं ईश्वरीय संप्रदाय हूँ क्योंकि मैं आत्मा समझकर बैठी हूँ बाबा की याद में। जब भी भूले अपने को आत्मा तो समझ लेना, मैं आसुरी संप्रदाय बनेगी। इसलिए ईश्वरीय संप्रदाय बन के रहना। मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं भी आत्मा, बाबा भी आत्मा। फर्क इतना है, मैं जन्म मरण में आती हूँ, बाबा आते नहीं है। इसलिए बाबा परम पिता परम आत्मा है और रचता है ब्रह्मा विष्णु शंकर के विषय सृष्टि के। मैं आत्मा, मेरा बाबा,
बाबा भी रचता है, मनुष्य भी रचता है। वो भी अडॉप्ट करते हैं, फिर पालना करते हैं, पर विनाश नहीं करते। ऐसे धर्म स्थापक भी क्या अडॉप्ट करते हैं, पालना करते हैं। धर्मों में क्या होते हैं? अडॉप्ट ही होते हैं। बट परमात्मा अडॉप्ट भी करता है, पालना भी कराता है, और विनाश। तो ये फर्क है। अभी हम देख ही रहे हैं गीता एपिसोड। एक तरफ गीता चल रही है ये, और दूसरी तरफ लड़ाई भी देख रहे हैं। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये राजेश अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। राज्य प्राप्त करने वाला, मन का राज्य बनने वाला, कर्म इंद्रियों का मालिक, मन बुद्धि संस्कार का मालिक। तो इसलिए इसका नाम राजेश अश्वमेव अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अभी हम उस यज्ञ में बैठे हैं। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये है एक्चुअल में। भक्ति मार्ग में भी करते हैं, एक शिवलिंग बना देते हैं, बाबा का यादगार सिंबल शिवलिंग और शालिग्राम। भक्ति मार्ग में उसे वो रुद्र ज्ञान यज्ञ समझते हैं, पर एक्चुअल में ये है मैं आत्मा, मेरा बाबा। वारे मैं आत्मा, वारे मेरा बाबा। प्राचीन ऋषि मुनि भी क्या कहते थे? हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो फिर अगर रचता को ही नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। अब हमने सब कुछ जान लिया, बाबा को जान लिया, तो हमारे लिए कोई भी इस दुनिया में अप्राप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि बीज को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। इसलिए बीज में खो जाना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। सब कुछ हमारे अंदर स्वतः आ जाएगा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये याद की यात्रा है, इसे हम वंडर ऑफ वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो निरंतर याद में रहना है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, पैराडाइज में जा रहे हैं। तो पैराडाइज को देखना है, अपने स्वरूप को, नई दुनिया को, साथ साथ बाबा की याद में।
भक्ति में भी कहते थे प्रगति में चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे पाठ पढ़ा हुआ है, ये नहीं जानते। बस इतना कहते हैं भक्ति में, पर पता कुछ नहीं है। तो अभी हम सब कुछ जान गए हैं, बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान आते हैं, तो सारी दुनिया का तीर्थ हो गया ये सबसे बड़ा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। आत्मा सो क्या है? क्षत्रिय, वैश्य। आत्मा सो ब्राह्मण है, फिर देवी देवता है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन भक्ति में क्या कह दिया है? आत्मा सो परमात्मा कह दिया है, जो कि रोंग है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है, इसलिए आत्मा सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैं आत्मा ये चक्कर लगाती हूँ सतयुग से। मैं परम धाम से आती हूँ, पहला पाठ देवी देवता, सतयुग त्रेता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर रिश्ता। तो पांचों वर्णों से हम क्रॉस करते हैं। मैं आत्मा, मेरा बाबा। अब हम 100% रिलीजियस बन रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है? आत्मा। हम सब आत्मा एक परमपिता परमात्मा की संतान है। तो 100% रिलीजियस, राइटियस बन रहे हैं और सॉल्वेंट बन रहे हैं। इस याद से, मेरा बाबा। बाबा की याद में रहना है, श्रीमत पे चलना है। किसी का भक्ति में गायन है, तुम्हारी गतमत न्यारी। ये श्रीमत के कारण कहा गया है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। सबको बताना है, देखना है अपने को। मैं आत्मा कमल पुष्प पर विराजमान। बाप दादा भी
कमल पुष्प पर विराजमान है। सबको बताना है, देखेंगे सभी आत्माओं को विश्व की, इमर्ज करेंगे और उन्हें बताना है कि कलयुग अभी बचा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। तो इसलिए जाने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा का निवास स्थान भृकुटी के मध्य में है, जो इस शरीर को चलाती है। इस शरीर का पिता अलग है और इस आत्मा का चलाने वाली शक्ति का पिता अलग है। वही सभी का पिता है। तो इसे याद करना है। वो परम धाम, लाइट की दुनिया, शांति की दुनिया में रहते हैं। लाल प्रकाश की दुनिया है। विजुलाइज करना है, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में, मेरा बाबा आत्मा का पिता। तो इससे हमें मुक्ति मिलेगी, सद्गति मिलेगी। मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये मनसा सेवा होगी। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, लेकिन हम अपने को देवी देवता समझते ही नहीं थे, हिंदू समझते थे। इसलिए भारतवासी कमजोर हो गए अपने धर्म को भूलने के कारण। तो बाबा ने आकर स्मृति दिलाई है कि तुम देवी देवता थे, पवित्र थे, पूज्य थे। तो अब बनना है मेरी याद से। मेरा आत्मा, मेरा बाबा। वो ज्ञान का सागर है। और शांति का सागर है। देखने में आत्मा भरपूर होती जा रही है, ज्ञान से, शांति से, पवित्रता से। मैं आत्मा फरिश्ता शरीर में विराजमान हूँ, कलोप पर कमल पुष्प आसन पर बैठी हूँ। बाबा से शांति, ज्ञान, पवित्रता की किरणें मुझ पे आ रही है, मुझसे पूरे ग्लोब पर फैल रही है। ज्ञान का खजाना जो बाबा से मिल रहा है, ये हमें बाबा के कार्य में लगाना है। क्योंकि तन मन धन सब बाबा को दे दिया है। तो इसलिए समय, वाणी, कर्म, श्वास
हमारा बाबा के कार्य में लगना चाहिए। और बहुत सिंपल है, कर्म करते ही बस हम अपने स्मृति में रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। देह अभिमानी स्थिति बाबा करवा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? समय, वाणी, कर्म, श्वास सब बाबा के कार्य में लग रहे हैं। तो यही ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। तो हमें ईमानदार बन के रहना है। मैं आत्मा, सबका चिंतन करना है, सम्मान में रहना है, अभिमान में नहीं रहना है। पर चिंतन नहीं करना है, सब चिंतन और सम्मान में। और ये सब हमारा परिवार है। तो ओपोजिशन किससे करनी है? माया से, दैवी परिवार से नहीं। दैवी परिवार के लिए सदा शुभ भावना, शुभकामना। परिवार की कोई भी आत्मा वंचित न रह जाए, सदा मनसा सेवा चलती रहे। सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।